यही वो कैबिनेट है, यही वो प्रशासन है जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी थी कि 45 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं इस बार, जो श्रद्धालु हैं, जो आस्थावान लोग हैं, सनातन को समझते हैं, अपनी संस्कृति को समझते हैं, अपनी विरासत को समझते हैं, वो महाकुंभ में आएंगे। और 144 साल के बाद ये संयोग भी बना है कि इस बार का महाकुंभ अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि बड़ी तादाद में रोजाना लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन आज की ये एकता की तस्वीर हम कह सकते हैं, वो मजबूत तस्वीर जिनको देखने के लिए आसपास के तट से, जिस तरीके से अमित और रवि हमारे दोनों सहयोगी बने हुए थे, आसपास जो लोग हैं वो भी देखना चाह रहे थे इस अद्भुत पल को, इस अद्भुत पल को वो भी जीना चाह रहे थे कि किस तरीके से सरकार प्रशासन की तरफ से इस दिव्य भव्य महाकुंभ की ये विहंगम तस्वीरें जो हैं हम तप और तपस्या की धरती प्रयागराज से देख पा रहे हैं। लेकिन अपने आप में ये अद्भुत तस्वीरें हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देख पा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ वो एक बैठक करते हैं, विकास के पथ पर प्रयागराज उत्तर प्रदेश किस तरीके से आगे बढ़ सकता है, संकल्पबद्ध तरीके से, प्रतिबद्धता से उन तमाम विकास परियोजनाओं को एक मुहर उनकी तरफ से लगाई गई है और किस तरीके से विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश विश्व के मानचित्र पर अपनी छाप छोड़ेगा, इसको लेकर तमाम फैसले जो हैं आज पहले कैबिनेट की बैठक में किए गए और उसके बाद अपने तमाम कैबिनेट मंत्रियों के साथ संगम स्नान के लिए वो निकले, यहां पर पहुंचे। और ये तमाम तस्वीरें आप त्रिवेणी संगम की देख पा रहे हैं, जहां पर पवित्र स्नान करते हुए, आस्था की डुबकी लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तमाम कैबिनेट के साथ, दोनों उप मुख्यमंत्री भी यहां पर हैं, ब्रिजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और तमाम कैबिनेट के मंत्रियों को आप देख पा रहे हैं एक साथ स्पेशल नाव के जरिए वो त्रिवेणी संगम पहुंचे। और उसके बाद ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, पहले गंगा, यमुना और मां सरस्वती जो त्रिवेणी संगम जहां पर है, पहले मां गंगा का आचमन किया, उसके बाद मंत्रोच्चारण के साथ आस्था की डुबकी यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने तमाम कैबिनेट मंत्रियों के साथ लगाई। तो ये भव्य तस्वीरें आप प्रयागराज से देख पा रहे हैं, महाकुंभ क्षेत्र से देख पा रहे हैं, जहां पर इस वक्त अध्यात्म का सबसे बड़ा महापर्व, सनातन संस्कृति की एक शक्ति जो है आज आपको महाकुंभ क्षेत्र में नजर आ रही है। और इसी शक्ति को किस तरीके से व्यवस्थित तरीके से श्रद्धालुओं को अर्पित करनी है, आस्थावान जो लोग महाकुंभ क्षेत्र पहुंच रहे हैं त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए, उस महाकुंभ को और ज्यादा दिव्य, भव्य, अलौकिक और विहंगम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार हो, उत्तर प्रदेश प्रशासन हो, उनकी तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं। और आज उसी त्रिवेणी संगम में हम ये तमाम तस्वीरें जो हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्री, 54 मंत्री ऐसे हैं जो एक साथ आज पहले तो प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में एक अहम बैठक करते हैं और उसके बाद ये स्पेशल नाव के जरिए त्रिवेणी संगम पहुंचते हैं। और ये 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तस्वीर में आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो पहले संगम, त्रिवेणी संगम पहुंचते हैं। और सिक्योरिटी भी आप देखिए, सिक्योरिटी का भी खास ख्याल यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि प्रदेश की बागडोर जिस चेहरे के हाथ में है वो खुद आज यहाँ त्रिवेणी संगम। ये तो भाई अब जीवन के इससे बड़ा और रोमांच के लिए क्या हो सकता है कि जो 144 वर्षों के बाद ये तिथि आई है और आज ही के दिन भगवान श्री राम 2024 में 500 वर्षों के बाद अयोध्या में अवतरित हुए थे। और आज हम लोग यहाँ 144 वर्षों के बाद जो कुंभ लगा है उसमें हम लोगों को माननीय अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ जो है इसमें स्नान करने का और पुण्य प्राप्त करने का अवसर मिला। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 144 साल के बाद ये मौका आया है जब महाकुंभ, पूर्ण 12 पूर्ण कुंभों का ये महाकुंभ है, अध्यात्म का सबसे बड़ा उत्सव है। इस पर्व को मनाने के लिए देश विदेश से तमाम श्रद्धालु, जो आस्थावान श्रद्धालु हैं, जो सनातन को समझते हैं, सनातन की शक्ति को समझते हैं, अपनी परंपराओं को समझते हैं, अपनी विरासत को समझते हैं, दूर दराज से जो लोग हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं।
संत हो, साधु हो, सन्यासी हो, बड़ी तादाद में महाकुंभ में यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन आज की ये तस्वीरें अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि तप और तपस्या की धरती महाकुंभ में आज आप प्रयागराज में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, उनकी तमाम कैबिनेट को आस्था की डुबकी लगाते हुए देख पा रहे हैं। और अमित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और तमाम कैबिनेट के मंत्री यहां पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, तमाम कैबिनेट मंत्री, चाहे वो जयवीर सिंह हो, चाहे वो आशीष पटेल हो, तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो आस्था की डुबकी लगा ली है। तमाम जो MOAs है, चाहे वो दानिश आजाद अंसारी जो कि योगी सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के बागडोर उनके हाथ में है, वो भी डुबकी लगाए हैं इस पावन स्थान में। मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पर इस वक्त पूजन अर्चन हो रही है और यहाँ पर और ये देखिए पूरी व्यवस्था है। मैं दरअसल आपको घाट की दूसरी तरफ की तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, पावन स्नान। और उस वहां पर देखिए किस तरीके से जो है सरसों रखने की जगह नहीं है, मतलब कोई अपना पैर वहां पर नहीं रख सकता है, इतनी ज्यादा वहां पर श्रद्धालु इकट्ठा हुए। जो पावन स्नान किए हैं वो भी अपने घर वापसी नहीं गए, वो इंतजार कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और उनके तमाम मंत्री परिषद का। अभी देखिए 2-3 दिन पहले खुद मेरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत हो रही थी, तब उन्होंने मुझसे ये कहा था कि जब मकर संक्रांति के दिन अमृत स्नान हुआ तो उस दिन तकरीबन 4 करोड़ लोग जो है पावन स्नान किए थे, आस्था की डुबकी लगाए थे। और ऐसे में कई ऐसे देश हैं इस दुनिया में जिनकी टोटल पॉपुलेशन 4 करोड़ के आसपास नहीं है, 1 करोड़ से नीचे ही है। तो ऐसे में इतनी बड़ी श्रद्धालुओं की जो एकजुटता होती है, वो आते हैं, स्नान करते हैं, इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, अपने आप में चुनौती है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के शुरू होने से कई बार पहले वो यहाँ पर पहुंच गए थे। हमने दिसंबर महीने में देखा था कि 5 बार वो यहाँ पर पहुंचे थे। उसके बाद महाकुंभ की शुरुआत होने के बाद भी वो लगातार यहाँ पर पहुंचे, लगातार अधिकारियों से बातचीत किए। और जब मैं देखिए कल जब मैं यहाँ पर पहुंचा था और मैंने एक यहाँ पर स्थानीय दुकानदार है, और जब स्थानीय दुकानदार से बातचीत की थी, जब मैंने उससे कहा था कि कहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्री परिषद की बैठक करने वाली, ऐसे ही चाय पीते हुए, तो उसने कहा कि भैया हम क्या बताएं आपको, मुख्यमंत्री जी तो रोज ही हम उनको देखते हैं, यहीं पर टहलते रहते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि प्रयागराज वासी कितना खुश हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो इस आयोजन के बारे में देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात की जो यहाँ डेवलपमेंट का काम हो रहा है, अब उसको इससे पहले जो है जो डेवलपमेंट का काम जब महाकुंभ होता था तो उस दौरान जो सेटअप होता था वो सेटअप अस्थायी होता था, लेकिन अब जो सेटअप है वो स्थायी है। यहाँ पर जो ब्रिजेस बनाई जा रही है वो स्थायी ब्रिजेस बनाई जा रही है। जिस तरीके से कनेक्शन यहाँ पर दूसरे जिलों से प्रयागराज का किया गया वो स्थायी है, ताकि आने वाले दिनों में जब महाकुंभ हो या फिर कुंभ हो तब और ज्यादा कोई किसी भी प्रकार से उस वक्त के प्रशासन को परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। यानी फ्यूचर एक्सपेक्ट को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये तमाम विकास की जो परियोजना है उसकी उन्होंने शुरुआत की और उसका उन्होंने अमली जामा पहनाया। अब सूत्र हमारे बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आस्था की डुबकी ठीक इसी स्थान पर लेंगे जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके तमाम मंत्री परिषद के सदस्य जो उनके साथ ले रहे हैं। काफी ज्यादा लोग 2025 के महाकुंभ में 2031 के अर्धकुंभ की तैयारी भी शुरू हो गई है। सर, बड़ा एंजॉय किया आप लोगों ने। ये एंजॉय क्या किया, ये आनंद दिया, ये अलौकिक आनंद है, आध्यात्मिक आनंद है, जिसे मैंने कहा शब्दों में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। और निश्चित तौर से आज पवित्र संगम में स्नान करके 144 वर्ष बाद आए हुए कुंभ में मतलब उस अलौकिक आनंद के लिए शब्द की सीमा से बहुत बाहर की बात है। मैं गंगा मैया को प्रणाम करता हूँ, यमुना मैया को प्रणाम करता हूँ, सरस्वती मैया को प्रणाम करता हूँ, तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम। आखिरी सवाल है सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं ऐसे समय पे कि ऐसी जगहों पे राजनीतिक मंथन नहीं होना चाहिए कैबिनेट बैठक। श्री अखिलेश यादव जी को मानसिक और दृष्टि दोनों दोष हो गया है, रोग हो गया है, उसका अच्छे से इलाज कराएं। कुंभ के समय ऐसी बयान देना, यहाँ राजनीति करना बहुत गंदी बात है। और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा गंगा मैया से कि उनको सद्बुद्धि दे, इस प्रकार का विकार उनके अंदर जो है और इस समय या तो समाप्त हो जाए या तो कहीं जाके इलाज कराएं। धन्यवाद। सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि आज आनंदित हो गया मन। 144 साल के बाद ये पर्व आया है जब हमने एक साथ आस्था की डुबकी लगाई है। रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त कह रहे थे आध्यात्मिक आनंद, अलौकिक आनंद, उसकी अनुभूति आज हुई है जब आस्था की डुबकी लगाई। बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगी जो अलौकिक आनंद की जो अनुभूति, क्योंकि एक साथ में जब सहयोगी
मंत्रिमंडल के जो सहयोगी हैं वो लगातार यहाँ पर आए और डुबकी लगाए आस्था की। एक बार मैं कैमरा पर्सन राकेश नेगी से इस दौरान रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तस्वीरें भी बीच बीच में दिखाते चलें कि जो कैबिनेट के मंत्री हैं, 54 जो मंत्री हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इस दौरान मैं ओम प्रकाश राजभर से बात कर लेता हूं। इन्होंने भी स्नान कर लिया है, डुबकी लगा लिया है। क्या अनुभूति मिल रही है आपको इसमें? देखिए, ये परंपरा है, धार्मिक जो लोग मानने वाले लोग हैं वो लोग यहाँ आकर के और गंगा में अपना डुबकी लगा रहे हैं। और पूरे देश ही नहीं, पूरे दुनिया के लोग आ रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ की अलग अलग देशों से, अलग अलग प्रदेशों से लोग आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में हम लोग भी आए हैं यहाँ और पूरा कैबिनेट आया है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सब लोग स्नान किए हैं और गंगा मैया की पूजा पाठ करेंगे। अखिलेश जी पहले ही नहा चुके हैं। हाँ, तो हम हरिद्वार गए थे, नहा चुके हैं। अच्छा, हाँ, गंगा जी में ही नहाए हैं।